हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। जब भी हम कोई भी अरेंजमेंट करते हैं सबसे छोटे से लेके बड़े तक, उस ऑर्डर को हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट में है 1 2 3 4 5। अब 1 क्या है? हमारा सबसे छोटा नंबर है और 5 क्या है? सबसे बड़ा नंबर। तो हमने कैसे अरेंजमेंट की है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। 1 सबसे छोटा नंबर, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा और 5 उससे बड़ा। क्लियर? तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड में 10 20 30 40। 10 सबसे छोटा था ना, 20 उससे बड़ा, 30 उससे बड़ा, 40 उससे बड़ा। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमने सबसे छोटे से स्टार्ट किया और हमने ग्रेटेस्ट तक इसको लिखा है यहाँ पे। तो ये इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे फिगर्स के थ्रू भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। 1 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। क्लियर? ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे नंबर्स क्या हो रहे थे? इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना हमारे नंबर्स। तो हम असेंडिंग ऑर्डर को क्या कह सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर को? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ये जस्ट उसके अपोजिट होता है। ये था हमारा स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट और ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें हम कोई भी अरेंजमेंट बड़े से लेके छोटे तक करते हैं। बड़े से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल्स में दिया हुआ है, और कहाँ तक करते हैं? छोटे तक। जैसे 5 सबसे बड़ा है और 1 सबसे छोटा नंबर है। क्लियर? 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। क्लियर? ये आगे हमारा ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? अब सेकंड एग्जांपल में 40 सबसे बड़ा, 30 उससे कम, 20 उससे कम, 10 सबसे कम आ गया हमारा स्मॉलेस्ट। क्लियर? अब यहाँ पे नंबर्स को जिस अरेंजमेंट में हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? जैसे फिगर में बताया है 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। हमने बड़े से स्टार्ट किया था और कहाँ तक किया? छोटे तक। क्लियर? ये हमारा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। बड़े से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे नंबर घट रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कह सकते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 4 पे दी हुई है। क्या है ये एग्जाम्पल? स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर? क्या है ये? स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका फर्स्ट दिया हुआ हमें हु इज़ द टॉलेस्ट बताना है हमने, सबसे लंबा कौन है। सेकंड में है हु इज़ द शॉर्टेस्ट और सबसे छोटा कौन है। क्लियर? ए पार्ट है इसका, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। क्या क्या कह रहा है ये? क्या आप इनकी हाइट्स को अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बी पार्ट में कह रहा है कैन यू अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। क्या आप इनकी हाइट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब इनकी हाइट्स की बात कर रहे हैं, हमें कुछ बच्चों की हाइट्स दी हुई है यहाँ पे। जैसे राम हरी की है 160 सेंटीमीटर, डॉली की 154 सेंटीमीटर, मोहन की 158 सेंटीमीटर, शशि की 159 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पे हमें हाइट्स दी हुई है। अब हमने इनकी हाइट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। अब हम इनकी सबसे पहले हाइट्स को लिखेंगे। मैं लिखूँगी यहाँ पे 160 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा 154। नेक्स्ट हमारा मोहन की कितनी है? 158।
नेक्स्ट कितनी है 159। स्टूडेंट्स अब हम इन नंबर्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, सारे कितने हैं 3 डिजिट नंबर। अब जहाँ पे रूल फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा, अब हम रूल सेकंड अप्लाई करेंगे। सेकंड में क्या था, सेकंड और थर्ड दोनों होंगे। अब सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करते थे, तो करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 1 1 हमारा सेम आ रहा है, क्लियर। तो इससे हमें क्लियर नहीं हुआ कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। जस्ट उसके हम आगे वाला कंपेयर करेंगे। 5 5 5 ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है, और 6 क्या है सबसे बड़ा है। तो ये हमें मिल गया, हमारा बड़ा नंबर मिल गया, क्लियर। 160 क्या है सबसे बड़ी हाइट है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। जस्ट हम पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं, क्लियर। अब हमने ए पार्ट में बताना था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमारा सबसे क्या आता था, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आता था, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट था ना, सबसे छोटे से लेके बड़े तक। अब देखो जहाँ पे 4 8 और 9 में हमारा सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है 4 वाला है ना। तो ये नंबर हमारा हो गया 154, ये हमारा नंबर हो गया 154, ये सबसे कम नंबर हो गया हमारा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब 4 से बड़ा 8, 1 5 8 158, क्लियर। 8 से बड़ा 9, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा 159, क्लियर स्टूडेंट्स। हमने इसको कंपेयर कर लिया, क्लियर। पहले हमने लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखा, यहाँ पे 1 सेम था, हमने आगे 5 देखा, 5 भी सेम था, इसे क्लियर नहीं हुआ, जस्ट उसके आगे वाले हमने कंपेयर किए। सबसे स्मॉलेस्ट छोटा कौन है 4, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया, और सबसे एंड में बड़ा कौन सा था 160, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपने कैसे लिखना है, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, और बीच में सिंबल्स को पुट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे 154 क्या है छोटा ना किससे, इससे। कैसे लिखोगे, लेस देन का क्या साइन होता है, ऐसे इस साइड पे है ना। तो 158 बड़ा है, जिस साइड आपका नंबर बड़ा होता है उस साइड ही सिंबल का फेस क्या होता है ओपन होता है ना, तो इस साइड आ गया। अब 158 क्या है, मैं ऐसे लिखूँगी 159 से क्या है, जी छोटा है ना इससे, ये वाला नंबर क्या हुआ बड़ा हुआ, तो सिंबल का फेस इसी साइड आएगा, क्लियर। आगे 160 था, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा, तो सिंबल का फेस भी इसी साइड आएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब हमारे पास 154 कौन था, डॉली। हम लिखेंगे डॉली कितनी आएगी 154 सेंटीमीटर। उसके बाद 158 कौन था, मोहन। मोहन की कितनी हाइट आई 158 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स। आगे 159 वो कौन था, शशि थी। शशि आ गई, कितनी हाइट आई शशि की 159 सेंटीमीटर। और लास्ट में किसकी है 160 कौन है, राम हरी, क्लियर 160 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपने ऐसे भी लिख सकते हो, हमने निकाल लिया कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ पे नंबर हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, ये सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, क्लियर। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने इनकी हाइट्स को लिख लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए से असेंडिंग, ओ से ऑर्डर, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसे लिखना है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर स्टूडेंट्स। और स्टार्टिंग में आपने बताना था हु इज़ द टॉलेस्ट। अब सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा, सबसे लंबी किसकी हाइट थी, राम हरी की, है ना। ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा था, तो राम हरी इज़ द टॉलेस्ट, क्लियर स्टूडेंट। और स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट हमने बताना है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे कम किसकी हाइट थी, ये वाला नंबर सबसे छोटा था, तो डॉली। आप क्या लिखोगे, डॉली इज़ द शॉर्टेस्ट, क्लियर। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, हमने अरेंज करना है इसको हाइट्स को किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर। कैसे करेंगे, सेम जहाँ पे वही क्राइटेरिया, यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स जहाँ पे सेम है, उसके बाद हमने देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमें पता है यहाँ पे हम लिखेंगे डिसेंडिंग
या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा 160, यहाँ से भी अब बच्चों आप लिख सकते हो, ऐसे 160 सबसे बड़ा, उससे कम क्या है 159, उससे कम 158, उससे कम 154। ये आपका हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा उससे कम उससे कम उससे कम। क्लियर? ये नहीं, सॉरी, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में लिखना ना, तो सबसे बड़ा उससे कम लिखा आपने, फिर उससे कम लिखा। क्लियर? तो अब इनमें भी आप साइंस को पुट कर सकते हो, सिंबल्स को कैसे पुट करना। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 160, 160 क्या है 159 से बड़ा है, आप इसको लिखोगे ग्रेटर देन। क्लियर? किससे? 159 से, 159 से। और 159 क्या है 158 से ये बड़ा है, तो अब सिंबल का फेस किस साइड हो जाएगा, जो वाला हमारा नंबर बड़ा है उस साइड इसका फेस ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब 158 बड़ा है किससे, 154 से। अब देखो सिंबल का फेस भी इसी साइड आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब हमने इनकी हाइट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया है। ऊपर था हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे करना है आपने, इनकी हाइट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, हमने कंपेयरिंग रूल्स पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग आपने इनको कंपेयर करना है। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो और सिंबल्स के थ्रू भी लिख सकते हो, बता सकते हो। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे बताया है मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे डॉली की बतानी है 154 सेंटीमीटर, मोहन की हाइट आ गई 158 सेंटीमीटर, शशि की आ गई 159 सेंटीमीटर, रामहरि की 160 सेंटीमीटर। देखो ये आपने ये ऐसे भी कर सकते हो आप, और इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, लेकिन आप इसका मीनिंग सेम होता है, आप चाहे असेंडिंग लिखो चाहे इंक्रीजिंग लिखो। क्लियर? आप इसको बिना सिंबल्स के भी लिख सकते हो, आप सिंबल्स के साथ भी लिख सकते हो। क्लियर? ऐसे ही आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी हाइट उससे कम उससे कम उससे कम। तो रामहरि आ गए यहाँ पे, इसका अपोजिट ले लो, शशि की आ गई, उसके बाद मोहन की आ गई, उसके बाद डॉली की आ गई। क्लियर?